बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। मगर हकीकत ये है कि इंसान सिर्फ किताबों से, नौकरी से या करियर से कामयाब नहीं होता। असल कामयाबी तो है जब दुनिया भी सबरे और आखिरत भी सबरे। आज की यूथ एक अजीब कश्मकश में है। एक तरफ करियर का प्रेशर, दूसरी तरफ ईमान की कमजोरी, एक तरफ दुनिया के ख्वाब और दूसरी तरफ अल्लाह की इबादत। हम भागते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, सुबह से रात तक एक मशीन की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन दिल की किसी कोने में ये आवाज़ गूंजती है, क्या वाकई ये सब मुझे सुकून दे रहा है? मसला ये है कि हमने करियर और इबादत को एक दूसरे का दुश्मन समझ लिया है और हम समझते हैं कि अगर नमाज पढ़ेंगे तो टाइम ज़ाया हो जाएगा, अगर कुरान खोलोगे तो स्टडी रह जाएगी, मगर दीन पर फोकस किया तो करियर पीछे रह जाएगा। हालांकि हकीकत ये है कि दीन और दुनिया एक ही रास्ते के दो पहिए हैं। अगर एक पहिया कमजोर होगा तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी रूह का भी हक है, तुम्हारे जिस्म का भी हक है और तुम्हारे घर वालों का भी हक है। यानी इस्लाम ने कभी ये नहीं कहा कि पढ़ाई छोड़ दो, काम ना करो, दुनिया को छोड़ दो, बल्कि कहा कि दुनिया को संभालो लेकिन दिल को अल्लाह के साथ जोड़ो। दोस्तों, कितने लोग ऐसे हैं जो रात भर पढ़ते हैं, असाइनमेंट करते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं, मगर क्या हमने कभी सोचा कि अगर किसी रात में 10 मिनट अल्लाह के सामने खड़े हो जाएं तो हमारा करियर भी अल्लाह की नूर से रोशन हो सकता है। सवाल ये नहीं कि वक्त कम है, सवाल ये है कि हम अपना वक्त कहाँ लगा रहे हैं। अगर नेटफ्लिक्स देखने का वक्त है, अगर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने का वक्त है, तो फिर इबादत के लिए वक्त क्यों नहीं? करियर बनाने के लिए हम रात जाग सकते हैं, लेकिन रब के लिए क्यों नहीं? सच ये है कि यूथ आज दौड़ में लगी है। हर कोई आगे निकलना चाहता है, हर कोई नंबर 1 बनना चाहता है, हर कोई पैसे कमाना चाहता है। लेकिन कभी खुद से पूछो, जब कब्र में उतरोगे तो सीवी मांगी जाएगी या सजदे? जब आखिरत में हिसाब होगा तो जीपीएस पूछा जाएगा या नमाज? ये सोचना दिल को हला देता है, लेकिन ये हकीकत है। इस्लाम ने कभी ये नहीं कहा कि दुनिया छोड़ दो, इस्लाम ने ये कहा दुनिया को संभालो, मगर दिल को अल्लाह के साथ बांध लो। नमाज छोड़कर कामयाबी नहीं आती, हराम से पैसा कमाकर बरकत नहीं आती, सिर्फ मेहनत से सुकून नहीं आता। सुकून तो सिर्फ जिक्र इलाही में है। कुरान कहता है, अल्लाह जिक्र अल्लाह तक इन्नुल कुलूब, याद रखो दिलों को सुकून तो सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। दोस्तों, सोचो तुम दिन रात मिन्नत करते हो, करियर बनाते हो, लेकिन अगर दिल खाली हो, अगर रूह टूटी हो, अगर इबादत ना हो, तो ये सब कुछ किस काम का? तुम कहोगे कि करियर इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, बिल्कुल है, लेकिन याद रखो करियर तुम्हें रोटी देगा, इबादत तुम्हें रूह को सुकून देगी। करियर तुम्हें दुनिया में इज्जत देगा और इबादत तुम्हें आखिरत में जन्नत देगी। दोस्तों, आज का नौजवान एक अजीब दिलमा में सुबह उठता है तो सबसे पहला ख्वाब क्या आता है? असाइनमेंट सबमिट करना है, ऑफिस का डेडलाइन पूरी करना है, प्रेजेंटेशन रेडी करना है, फ्यूचर सिक्योर करना है। और सब ये नेचुरली इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि हम दुनिया में बैठे हैं दुनिया के उसूलों के साथ, लेकिन उसी के साथ एक और आवाज़ दिल के अंदर से उठ चुकी है, यार आज फजर मिस हो गई, कल कुरान खोलना था लेकिन टाइम ही नहीं मिला, मैं रात भर स्क्रॉलिंग कर रही थी और ताजुद का वक्त निकल गया। ये आवाज एक धड़कन की तरह है जो बार बार रिमाइंडर करती है कि करियर तुम्हें दुनिया देगा, लेकिन अल्लाह तुम्हें आखिरत देगा। और असल इंसान वो है जो दुनिया को साथ लेकर चले। असल मसला ये है कि हमने करियर और इबादत को दो अलग वर्ड बना दिया है। हमने सोच लिया है कि अगर करियर चेस करेंगे तो इबादत वीक हो जाएगी, और अगर इबादत स्टॉप करेंगे
کریں گے تو کریئر میں فوکس نہیں رہے گا. لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ عبادت تمہاری کریئر کی فاؤنڈیشن ہے. اگر نماز نہیں ہے تو برکت نہیں ہے. تمہاری ڈگری بھی تمہیں فیل کروا دے گی, تمہارا جاب بھی تمہیں ڈپریس کر دے گا. کیا تم نے دیکھا نہیں کتنے لوگ MBS انجینئرنگ ڈاکٹر تو بن گئے ہیں اور ان کے پاس جاب بھی ہے, سیلری بھی ہے, لیکن ان کے چہرے پر سکون نہیں ہے. بیکاز سکون GPS سے نہیں ملتا. سکون اللہ کے ساتھ کنیکشن سے ملتا ہے. ایک پریکٹیکل سوچو, آج کی رات تم لیپ ٹاپ اوپن کر کے کام کر رہے ہو, تمہاری آنکھیں اسکرین پر چپکی ہوئی ہے, تمہارا مائنڈ اسٹیٹس ہے اور تمہارے دل کے اندر ایک خالی پن ہے. اور اسی وقت اگر تم لیپ ٹاپ کلوز کر کے وضو کرو, سجدہ کرو اور رب کے سامنے رونے لگو تو وہ سجدہ تمہیں وہ انرجی دے گا جو 10 کپ کافی بھی نہیں دے سکتی. کریئر تمہاری باڈی کو فلیو دیتا ہے, عبادت تمہاری روح کو فلیو دیتی ہے, اور دونوں کے بنا تم کمپلیٹ نہیں ہو. سنو, میں یوتھ کے سٹاکس کو جانتی ہوں. پیرنٹس کے پریشر, بیٹا کریئر سیکیور کرو. سوسائٹی کا پریشر تمہیں سکسیسفل بننا ہی ہے. فرینڈز کا پریشر, تھوڑا چل کرو, انجوائے لائف. اور اپنے نفس کا پریشر, اسکرول تھوڑا اور کر لو کے بعد میں کر لینا. یہ 4 والز مل کے یوتھ کو ٹیپ کر دیتی ہے. لیکن ایک بندہ سکسیسفل ہوتا ہے جو ان والز کو توڑ کر اپنے رب تک پہنچ جاتا ہے. قرآن نے کلیئر کہا ہے, وما کلکن جن اس میں نے جن و اس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. سوچو, اللہ نے تمہیں کس کے لیے بنایا ہے؟ صرف کریئر کے لیے نہیں, صرف پیسہ کمانے کے لیے نہیں, صرف ایک بگ ہاؤس اور لگژریس کار کے لیے نہیں ہے. تمہیں بنایا گیا ہے اپنے رب کو پہچاننے کے لیے, اس کی عبادت کے لیے, اس کے پیغام کو زندگی میں لانے کے لیے. کریئر صرف ایک ذریعہ ہے, عبادت تمہاری زندگی کا اصل مقصد ہے. اب ایک سوال اٹھتا ہے, کیا کریئر اور عبادت ایک ساتھ چل سکتے ہیں؟ جواب, بالکل. کیسے؟ جب تم اپنی نیت اللہ کے لیے کرتے ہو, جب تم اپنے جاب میں حالات اور حرام کا فرق سمجھتے ہو, حلال اور حرام کا فرق سمجھتے ہو, جب تم اپنی اسٹڈی کو ایک امانت سمجھ کر کرتے ہو, تو تم اپنے کام کے درمیان صلاح کو پریورٹی دیتے ہو, جب تمہاری کریئر بھی عبادت بن جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, حلال روزی کمانا بھی عبادت ہے. سوچو, اگر تم اپنا کریئر اللہ کے طریقے سے چلاؤ تو تمہاری ڈگری, تمہارے جاب, تمہاری سیلری سب عبادت کا ایکول ہو جاتا ہے. آج میں تم سے سیدھی بات کرنا چاہتی ہوں. تم اپنے کریئر کے لیے دنیا کو امپریس کر رہے ہو, لیکن اپنے رب کو امپریس کرنا بھول گئے ہو, اور یہ سب سے ڈینجرس پوائنٹ ہے. کریئر ایک دن تمہیں ریٹائر کر دیتا ہے, لیکن عبادت تمہیں کبھی ریٹائر نہیں کرے گا. کریئر ایک دن ختم ہو جائے گا, لیکن عبادت تمہیں آخرت تک کیری کرے گا. دوستوں, اکثر نوجوان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم پڑھائی کریں یا عبادت, ایگزام قریب ہے تو کیا نماز قضا ہو سکتی ہے؟ کیا کریئر کے لیے عبادت میں کمی چل سکتی ہے؟ یہ سوال تمہارے دل کے اندر کی جنگ کو ظاہر کرتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ پڑھائی چھوڑو نہیں, لیکن عبادت بھی کبھی نہ چھوڑو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تمہارا جسم کا بھی حق ہے, تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے, اور تمہاری رب کا بھی حق ہے. بس ہر حقدار کو اس کا حق دو. یعنی پڑھائی کرو, یہ تمہاری مستقبل کا حق ہے. آرام کرو, یہ تمہارے جسم کا حق ہے. اور نماز پڑھو, یہ تمہاری رب کا حق ہے. اگر تم صرف پڑھائی کرتے ہو اور عبادت چھوڑ دیتے ہو تو تم نے سب سے بڑا حق ادا نہیں کیا. اب ذرا پریکٹیکل انداز میں دیکھو تاکہ تمہاری زندگی آسان ہو. نیت صاف کرو. پڑھائی شروع کرنے سے پہلے دل میں نیت کر لو, یا اللہ, یہ علم میں تیرے لیے حاصل کر رہا ہوں تاکہ اپنی زندگی کو حلال اور دین کی خدمت میں استعمال کر سکوں. یہ نیت کی تمہاری اسٹڈی کو عبادت بنا دے گی. نماز کو اسٹڈی کا بریک بناؤ. ہم کیا کرتے ہیں, گھنٹوں پڑھتے ہیں, پھر موبائل دیکھ کر بریک لیتے ہیں, لیکن ایک
अटूट मुस्लिम क्या करता है? नमाज के ब्रेक बनाए, पढ़ाई के 2 घंटे बाद वजू करके नमाज पढ़ो, फिर वापस पढ़ाई पर आओ, जिसमें दिमाग भी फ्रेश होगा और दिल में सुकून पाएगा। याद रखो, नमाज सिर्फ अल्लाह का हुक्म नहीं है, बल्कि तुम्हारे दिमाग के लिए रिचार्ज है। कुरान को स्ट्रेस रिलीवर बनाओ। एग्जाम के दिनों में दिल घबराता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है। ऐसे वक्त में कुरान खोलो, चाहे सिर्फ 5 मिनट पढ़ो। कुरान खुद कहता है, अल्लाह तक इन कुलब याद रखो, दिल को सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। तुम हैरान रह जाओगे कि वही दिल जो पढ़ाई के दबाव में दबा था, कुरान पढ़ते ही हल्का हो जाएगा। फजर को अपनी जिंदगी का स्ट्रॉन्ग स्टार्ट बना लो। जो नौजवान फजर की बाद पढ़ाई शुरू करता है, उनका दिमाग सबसे ज्यादा फ्रेश होता है। ये वक्त बरकत वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत डाल दे। यानी अगर तुम अपनी पढ़ाई फजर के बाद शुरू करोगे तो उसमें अल्लाह की बरकत शामिल होगी। सोशल मीडिया से बचो, वक्त इबादत और पढ़ाई दोनों में लगाओ। सबसे बड़ा दुश्मन डिस्ट्रैक्शन है। तुम कहोगे कभी बस 5 मिनट इस इंस्टाग्राम देख लेते हैं और वो 2 घंटे निकल जाते हैं। याद रखो, यही वक्त तुम्हारी नमाज छीन लेता है, यही वक्त तुम्हारी स्टडी भी खराब करता है। इसीलिए एक उसूल बनाओ, पढ़ाई के वक्त मोबाइल दूर, इबादत के वक्त दिल अल्लाह के हुजूर। ये सुनो, ये बात मेरी नहीं, तारीख का सबक है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह, इब्न सीना रहमतुल्लाह, अल्लाह वाले अल्मा ये सब बड़े बड़े स्कॉलर थे। उन्होंने दुनिया का सबसे मुश्किल इल्म हासिल किया, लेकिन साथ साथ उनकी इबादत भी सबसे मजबूत थी, क्योंकि वो जानते थे कि इबादत दिमाग का नूर देती है और ये नूर पढ़ाई को आसान बना देती है। तुम भी देखो, जब तुम नमाज पढ़ते हो, कुरान पढ़ते हो, दिल हल्का हो जाता है और यही लाइटनेस तुम्हारी फोकस देता है। अगर तुम्हारे लगता है कि इबादत और स्टडी एक साथ मुश्किल है, तो ये रूटीन अपना लो। फजल, वजू, नमाज और उसके बाद 45 से 30 मिनट पढ़ाई, ये वक्त सबसे पॉजिटिव है। जहर ग्लोसेस या स्टडी नमाज को ब्रेक बना लो। असर थोड़ा आराम, फिर थोड़ा हल्की पढ़ाई। मगरिब कुरान की चंद सफहत और असाइनमेंट। ईशा दिन खत्म करने से पहले नमाज पढ़े, फिर थोड़ी रिकैप। ताजुद कभी कभार गेटर्स को भी बेहतर करेगा और तुम्हारी रूह को भी सुकून देगा। याद रखो, करियर तुम्हारा हदफ है, लेकिन इबादत तुम्हारी रूह का सांस है। करियर के लिए जीना काफी नहीं, अल्लाह के लिए जीना ही कामयाबी है। कल जब एग्जाम का रिजल्ट आएगा तो तुम्हें एक सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन जब आखिरत का रिजल्ट आएगा तो तुम्हें जन्नत मिलेगी या जहन्नम। क्या तुम सिर्फ दुनिया के रिजल्ट के लिए जीना चाहते हो या दोनों रिजल्टों जीतना चाहते हो? याद रखो, करियर तुम्हें दुनियावादी इज्जत दे सकता है, लेकिन इबादत तुम्हें कब्र में सुकून देगी। करियर तुम्हें इंसानों के सामने कामयाब दिखा सकता है, लेकिन इबादत तुम्हें अल्लाह के सामने कामयाब करेगी। दुनिया में सिर्फ एक डिग्री काफी नहीं है, असल कामयाबी वो है जब तुम्हारी नमाज तुम्हारे साथ हो, तुम्हारी कुरान तुम्हारे साथ हो, तुम्हारे सजदे तुम्हारे साथ हो। करियर और सब इबादत का जवाब यही है। करियर करो लेकिन अल्लाह के हुक्म के साथ, मेहनत करो लेकिन दिल अल्लाह के साथ, दुनिया कमाओ लेकिन आखिरत को मत भूलो। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों को दुनिया के पीछे भागने वाला ना बना। हमें ऐसा इल्म अता कर जो नफा दे और ऐसी इबादत अता कर जो हमें तेरी रहमत के करीब करे। या रब, हमारे करियर में भी बरकत दे, हमारी इबादत में भी नूर दे और दुनिया और आखिरत दोनों में हमें कामयाबी अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।